यूपी के बुंदेलखंड में भी बाढ़ से कोहराम मचा है। बांदा और चित्रकूट में दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी और यमुना ने कहर बरपाया है, तो बांदा में केन और यमुना के प्रकोप से हाहाकार मच गया है। लोग बेहाल हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश से नदियां विकराल, शहर गांव डूबे, लोग बाढ़ से बेहाल। घर, खेत, खलिहान पानी में समाये। सड़कों पर चल रही नाव। बुंदेलखंड में बाढ़ से हाहाकार। चित्रकूट से लेकर बांदा तक हर तरफ सैलाब का प्रकोप दिख रहा है। बाढ़ का पानी दर्जनों गांवों और शहरों में घुस गया है। तस्वीर चित्रकूट की है, जहां मंदाकिनी नदी और यमुना नदी ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। दर्जनों गांव चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। गांव तक पहुंचने के लिए सिर्फ नाव ही एक सहारा है। न्यूज 24 की टीम ग्राउंड जीरो तक पहुंची तो भयावह हालात दिखे। यहाँ सड़कों पर नाव चल रही है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। एक ही नाव में 15 से 20 लोग बिना किसी सेफ्टी के बाढ़ के पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। चित्रकूट के राजापुर तहसील के सिरधुआ के गांव में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। चित्रकूट के राजापुर तहसील के सिरधुआ गांव में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब ये तस्वीर देखिए। ये चित्रकूट से बांदा जाने का मुख्य मार्ग है, जो बाढ़ के पानी से लबालब भरा है। सड़क पर अब गाड़ियां नहीं बल्कि नाव चल रही हैं। इस वक्त मौजूद हूं चित्रकूट में, और चित्रकूट को बांदा से जोड़ने वाला ये सरधुआ मार्ग है, जो कि आप देखेंगे। ये मेरे पीछे जो आपको नाव दिखाई देंगी, ये नाव सड़कों पर चल रही है, और ये सड़क है बांदा को जोड़ने वाली। और सामने आप देखेंगे ये सरधुआ गांव है। ऐसे तमाम वो गांव हैं जो कि पूरी तरीके से पानी से लबालब भरे हुए हैं, और गांव में घरों तक लोगों के पानी घुस चुका है। आप ये तस्वीरें देखिए कैसे सड़कों पर नाव चल रही हैं, और ये तस्वीरें बताती हैं कि बुंदेलखंड के ऐसे इलाकों में बाढ़ की कैसी त्रासदी, भयानक त्रासदी से ऐसे गांव जूझ रहे हैं। और चित्रकूट का राजापुर इलाका और राजापुर के जिस तरीके से आसपास के लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं, और ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरें खौफनाक हालात बयां कर रही हैं। सवाल खड़ा कर रही है कि बाढ़ के हालातों से निपटने का दम भरने वाला प्रशासनिक अमला मौका पड़ने पर कैसे नाकाम हो जाता है। चित्रकूट के तमाम ऐसे गांव हैं जहां इसी तरह नावों के सहारे पहुंचा जा सकता है। प्रशासन ने राहत के नाम पर गांव के पास के ही स्कूल को राहत कैंप के रूप में तैयार किया है, लेकिन राहत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की गई है। नावों के सहारे इस सड़क पर चलने को मजबूर हैं। जो सड़क में पानी भरा है उसमें चलने के लिए मजबूर हैं, और बताया जा रहा है कि ऐसी जगहों पर कम से कम 12 फीट पानी भरा हुआ है। तो अगर कोई बात होती है तो अपने आप में ये बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी प्रशासन सिर्फ और सिर्फ नावों की व्यवस्था कर पाया है, सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं कर पाया है। चारों तरफ आप मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए चारों तरफ आपको मकान दिखाई देंगे, और उसके बाहर आपको पानी भरा हुआ दिखाई देगा। ये चित्रकूट का राजापुर इलाका है, और राजापुर तहसील के लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा गांव ऐसे ही बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासनिक इंतजाम की किस तरीके से पोल खोलती हुई ये तस्वीरें हैं, उसकी अपने आप में ये वानगी मात्र है। ऐसे तमाम गांव हैं, वहाँ पर क्या हाल होगा ये साफ देखा जा सकता है। देखिए कैसे बच्चे नावों का सहारा लेकर के इस सड़क को पार कर रहे हैं। देखिए बच्चों को, हालांकि हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी है, लिहाजा बच्चे छाता लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। राजापुर इलाके के कई गांव पानी में डूबे हैं।
कई गांवों में नाव से पहुंचना भी संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे लोगों के दर्द को आसानी से समझा जा सकता है। लोगों ने बताया कि कुछ गांवों तक प्रशासन की टीमें भी नहीं पहुंच पा रही हैं। सिर्फ गांव के लोग ही आपस में लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या व्यवस्था जी यहाँ व्यवस्था की गई। यहाँ कुछ घर डूब गए थे। हाँ। तो वहाँ प्रशासन जो है यहाँ प्राइमरी है, वहाँ पर सभी जितने डूबे हुए घर थे उनके सभी घर वालों को वहाँ व्यवस्थित कर दिए हैं। और खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा। 45 घर के लोग, लगभग 45 घर के लोगों की व्यवस्था की गई है, जिसमें लगभग 130 लोग हैं। 130 लोग वहाँ राहत शिविर में रह रहे हैं। हाँ, शिविर में। अच्छा।